नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला। आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना का शुभारंभ होने से लोगों में खुशी की लहर है। लंबे समय से घाटमपुर से कानपुर तक नियमित बस सेवा न होने के कारण ग्रामीणों को छोटे वाहनों से सफर करना पड़ता था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत बस सेवा शुरू होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। हरी झंडी दिखाकर बस का शुभारंभ किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब कानपुर आने जाने में सुविधा के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ग्रामीणों ने योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये पहल क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी और सफर को सुरक्षित बनाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन जो सेवा थी, जो घाटमपुर में जो निरंतर आए दिन हादसे होते थे, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत आज जो परिवहन विभाग आज घाटमपुर में आज बस का हरी झंडी दिखाकर जो शुभारंभ किया गया। हमारे बीच में भैया, क्या नाम है आपका? जन्मेजय गोस्वामी। आज हरी झंडी दिखाई गई। जी, क्या कहेंगे? ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वारा और हमारे सभी साथियों द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई और ये हमारे सभी साथियों का ये प्रयास रहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे दयाशंकर सिंह मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा मेरे द्वारा वहां तक सूचना पहुंचाई गई थी और उन्होंने पहल करते हुए आज घाटमपुर बस स्टॉप को ये मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत नई बस एक प्रदान की है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। देखा जाए तो इस सड़क में जो है आए दिन हादसे होते रहते थे जी, क्या कहेंगे अब बचाव? हादसों का तो ये NH 34 में हादसों का तो अंबार है। प्रतिदिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इसके पहले भी मैंने जानकारी दी थी। सबसे ज्यादा हादसे छोटे वाहनों द्वारा होते थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण जो परियोजना है परिवहन विभाग की, और देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आज से घाटमपुर में प्रारंभ हुई है। आप कहाँ जा रहे हो? पता रहा ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये चालू की गई है, क्या कहेंगे? क्या कहें? अच्छा, क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छी सेवा शुरू हो गई, इससे बहुत लोगों को लाभ होगा। छोटे वाहन में जो है आए दिन हादसे होते थे। हाँ, कमी आएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। अच्छा, टेम्पो वेम्पो में चलने में बहुत दिक्कत होती थी CNG बंद होने के कारण, लेकिन अब चलने लगी। बहुत खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घाटमपुर और कानपुर के बीच में, नवबस्ता के बीच में ये चलाई है गाड़ी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जो वाहन में जो सवारी हैं और जो बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो छोटे वाहन थे उस पे हम लोग सवारी बैठते थे तो आए दिन हादसे का डर रहता था। और ये जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये परिवहन विभाग जो घाटमपुर से चालू हुई है, इससे हादसे भी रुकेंगे और बहुत लोग बधाई भी दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। कानपुर देहात की नरवल तहसील स्थित प्रसिद्ध कुर्नी दरबार का प्राचीन तालाब आज बदहाली और उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा ये तालाब पूरी तरह सूख चुका है और गंदगी से पट गया है। ग्रामीणों का दावा है कि इस तालाब का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। मान्यता है कि इसी तालाब से प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी और इसके जल में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों से राहत मिलती थी। लेकिन वर्तमान में तालाब में ना पानी बचा है और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब के जीर्णोद्धार और संरक्षण की मांग की है। अधिकारी आते हैं, ठीक है, नेतागण आते हैं, किसी की निगाह नहीं पड़ती। यहाँ इस सूखे तालाब में इतनी बढ़िया व्यवस्था है ना। जरा सा दिमाग लगा दे, ट्यूबवेल लगवा दे, कुछ करवा दे, तालाब की व्यवस्था सुधर हो जाएगी, है ना। नहर नजदीक है, कुछ व्यवस्था नहीं है। 4, 3.5, 4। अच्छा, कैसा रहा इस बार का मंगल? बढ़िया रहा। व्यवस्था कैसी रही? व्यवस्था भी बढ़िया हो रही है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के हबीबवाला इलाके में क्लिनिक में कार्यरत युवती ने क्लिनिक संचालक डॉक्टर फैजान पर गंभीर आरोप लगा दिए। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ यौन शोषण किया गया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। परिजनों के अनुसार युवती किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपी डॉक्टर फैजान सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
साथ मैं शिफा नर्सिंग होम में काम करती थी। 1 साल हो गया मुझे वहाँ काम करते हुए। जब से मैं गई हूँ वहाँ से मेरे साथ एक्सीडेंट हो रहा था। वहाँ से मेरा रोज़ कोई ना कोई बलात्कार करता था। सारे लोगों ने मेरा मिलकर बलात्कार किया है, सभी ने। और मैं घर पे बताने की कोशिश करती तो मुझे मारने की धमकी देते थे, मेरे घर वालों को मारने की धमकी देते थे। और मुझे मेरा धर्म परिवर्तन कराने की मेरी कोशिश भी की है कि थाने आए हैं, एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे। हमारी बेटी शिफा हॉस्पिटल में काम करती थी, क्या करें, हबीबाला डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर फैजान। तो वहाँ लगभग 1 साल के करीब काम करते हुए हो गया था उसे। वो घर पे भी नहीं भेजते थे उसे, उसका फ़ोन बंद कर देते थे। और उसके भाई फैजान 3-4 भाई हैं, चारों के साथ उसके साथ गैंग रेप करते थे और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के गंभीर आरोप हैं। एटीएस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान आधारित गैंग और उसके संचालकों के संपर्क में था और युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। जांच में राजनीतिक हस्ती की हत्या की साजिश और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी सामने आए। आरोपी के पास से 9mm पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। वहीं परिजनों ने आरोपों की जानकारी से इनकार किया। फिलहाल एटीएस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो लड़का पढ़ाई करने के पढ़ाई भी करता था। जब उसके बाद में सुबह उठता था, अपनी दुकान में जाकर साफ सफाई करता था। उसके बाद पढ़ाई टाइम स्कूल होता तो चला था, स्कूल पढ़ने के बाद आता था, खाना खाने बाद फिर अपने पिताजी के साथ दुकान पे ही रहता था। मतलब कारोबार। हाँ, पिताजी के साथ। पिताजी काफी लगभग 25-30 साल से दुकान चलाते हैं बाजार में। तो एक मामला इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर एक आरोप लगा है, क्या कहना होगा आप लोग इस तरीके से? अब आरोप जो लगा है, अब आरोप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, या तो मोहम्मद शेख ही बता पाएंगे। हम लोग उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, या तो एटीएस बताए जो जांच कर रही है। क्या कहना है, लड़का तो हमारा यही रहता था, जो हमारे सामने सुबह शाम जो हमारे सामने रहता था। कहीं नहीं उसका जाना ना आना, ना किसी के यहाँ उठना बैठना। हमारे साथ सब लड़के जो भी हैं सब यहीं रहते हैं, जो है यही दुकान पे बंद किए। उसके बाद घर गए, खाना खाए, खाना खा के अपना इधर उधर 10 मिनट आधा घंटा जो भी टहल लिए गांव में मोहल्ले में। उसके बाद आ गए अपने घर। अपना घर पे जो है मोबाइल लेके अपना देखते हो क्या। अब ये तो नहीं मालूम कि कहाँ किसको फॉलो करता है, किसको शेयर करता है। हाँ, मोबाइल में बस, इससे ज़्यादा अब क्या हम कहें। आजमगढ़ में एटीएस की कार्रवाई को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। अथरौलिया में जन सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि जब भी आजमगढ़ का नाम आता है तो उसे सपा का गढ़ बताया जाता है, लेकिन बार बार आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी गंभीर सवाल खड़े करती है। राजभर ने एटीएस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि देश हित में ऐसी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी पूछा कि ऐसे लोग लंबे समय तक क्षेत्र में कैसे सक्रिय रहे और किसके संरक्षण में थे। फिलहाल एटीएस की जांच जारी है और मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। देखिए, हम एटीएस टीम को बधाई देते हैं और उन लोगों ने जो काम किया है वो देश के हित में किया है, समाज के हित में काम किया है। और दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं आजमगढ़ में, जिसके वजह से जब भी कोई पकड़ा जाता है तो आजमगढ़ के से ही गिरफ्तार होता है। ऐसा क्यों होता है? आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा के लोग सीना ठोक के कहते हैं सपा का गढ़ है। तो सपा के गढ़ में अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है और लंबे समय तक अगर वो निवास करता है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा, तभी नहीं रह रहा है। मथुरा के ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर स्थित कमल कुंड में मनरेगा कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत खांबल के राजा की गढ़ी क्षेत्र में स्थित इस तालाब पर करीब 1.55 लाख रुपए खर्च किए जाने का दावा किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर कोई वास्तविक काम नजर नहीं आता। ग्रामीणों के अनुसार तालाब में वर्षों से झाड़ियां उगी हुई हैं और ना तो सफाई हुई है और ना ही खुदाई का कोई प्रमाण है।
आरोप है कि शिला पट्टिका पर भी अंकित आंकड़ों में छेड़छाड़ की गई है। मामले में जिला स्तर पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है और बीडीओ से रिपोर्ट तलब की गई। जय सफाई भैया पहले भैया जाए 5-6 साल के पहले भैया सफाई जाती अब नहीं हुई हाल हाँ तो कुछ वही ना हम तो देखी ना वो सफाई हमारे ऐसा बता रहे हैं कि सफाई होती है इसकी साल में 2 बार ना हमारे घर तो वही ना बजाऊँ कुछ सफाई। अच्छा हाँ क्या नाम भैया आपका? महेशचंद बॉस। महेश चंद जी, ये कौन सा गांव है? तुलागढ़ी, खावर, राजागढ़ी, जिला मथुरा, तहसील माठ। अच्छा, ये जो पीछे पोखर है इसकी सफाई कब हुई है? सफाई तो अभी नहीं हुई थी, एक बार ऐसी हल्की पतरी रह गई, कुछ नहीं किसी ने किया। 5 साल पहले ऐसा भी बताया जा रहा है इसमें कमल काफी कुंड थे बहुत कमल खिलता था इसमें। महात्मा वैसे भी लोग रहते थे, महात्मा बाबा जी नहा रहे हैं, क्यों तो आसन पर बैठे हैं, क्यों तो नहा रहे हैं, क्यों तो कोई व्यक्ति आ रहा है मैया को नहलाने, जल ले जा रहा है, सब नहलाते थे, सब कुछ होता था इसमें। और अब सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब थे कछु बड़े बूढ़े लोग प्रधान हो जाते थे, उनने जो कुछ करा दिया जब ही करा दिया, अब कुछ नहीं। प्रदेश में गाय को गौ माता या राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग उठी है। अधिवक्ताओं ने इस संबंध में जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि गौशालाओं में गायों की स्थिति चिंताजनक है और कई जगह गौवंश आवारा पशुओं की तरह सड़कों पर भटकने को मजबूर है। इससे न केवल उनकी दुर्दशा हो रही है बल्कि यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ज्ञापन में सरकार से इस मामले में जल्द ठोस और कड़ा निर्णय लेने की अपील की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि गौ संरक्षण को लेकर प्रभावी नीति बनाना समय की आवश्यकता है ताकि गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मथुरा के महावन क्षेत्र में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर विवाद सामने आया। विकासखंड बलदेव की ग्राम पंचायत फतेहपुरा के गांव कन्नाऊ में भर्ती में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता जितेश कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी रमा देवी सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करने के बावजूद चयन से वंचित कर दी गई। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक अपात्र महिला का चयन किया गया। मामले में सीडीपीओ बलदेव किरण गुप्ता और सुपरवाइजर सुधा बघेल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। शिकायत प्रशासन तक पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ये प्रकरण कल मेरे संज्ञान में आया था। यहाँ ये प्रार्थी और उनके साथ किसान यूनियन वाले कुछ व्यक्ति आए थे, तो हमने उनके प्रकरण को सुना था। उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी अपनी शिकायत दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इस संबंध में 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें पीडी साहब और प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को रखा गया है। कमेटी द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। यदि दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी एवं पात्र व्यक्ति को नियमानुसार नियुक्ति दी जाएगी। रायबरेली में लोक कल्याण और सुशासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विकास खंड राही परिसर में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने फीता काटकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। डीएम ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी आगामी 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, उसके बारे में जानकारी दी गई है और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे यहाँ पे पिक्चर्स और कैरिकेचर है, उसमें जानकारी देने के लिए किया गया है। हम प्रेरित करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे आए वो इसको समझें और सीखें और ये भी देखें कि जितनी भी जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए भी वो भी जान सके कौन सी योजनाएं हैं जिसका वो लाभ ले सके। अमेठी में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम सड़क और तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, जिससे मौके पर तनाव और झड़प की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रण करते हुए अभियान जारी रखा। करीब 1 घंटे तक चली कार्रवाई में सड़क किनारे बने
और अवैध छप्परों को हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि कब्जा धारकों को पहले नोटिस दिए गए थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में गौ संरक्षण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने सख्त रुख अपनाया है। गौशालाओं और गौ आश्रय स्थलों के औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आने पर बड़ी कार्रवाई की गई। बसेली गौ आश्रय स्थल पर अभिलेख उपलब्ध न होने पर एडीओ पंचायत का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। वहीं अन्य गौशालाओं में खराब संपर्क मार्ग और बिजली कनेक्शन जैसी कमियों पर ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने गौवंश को धूप से बचाने के लिए छायादार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक गौशाला का संचालन एनजीओ से हटाकर ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। सीडीओ ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए लगातार निगरानी जारी रहेगी। पिछले हफ्ते जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पे हम लोगों ने गौशालाओं की नोडल अधिकारियों से, जिला स्तरीय अधिकारियों से, वेटनरी डॉक्टर्स से और अन्य अधिकारियों से हम लोगों ने सभी गौशालाओं की रैंडम जांच कराई थी और कई राउंड में एक ही दिन में हम लोगों ने जांच कराई थी। उस जांच के उपरांत जिन भी गौशालाओं में कमियां उजागर होकर आई थी उस पर फिर कल मैम ने मीटिंग लिया था और उस मीटिंग में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए मैम के द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें कल की मीटिंग में पहाड़पुर गौशाला में गौपालकों का भुगतान नहीं हुआ था विगत कई महीनों से, तो वहां के एडीओ पंचायत का वेतन रोका गया है, उनका स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। संभल में तैनात एक डाक सहायक के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वित्त मंत्रालय से प्राप्त संदिग्ध वित्तीय लेन देन रिपोर्ट के आधार पर बैजोई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि कुछ ही महीनों के अंदर आरोपी के खाते में करीब 4.5 करोड़ रुपए जमा और निकाले गए। पूछताछ में उसने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने की बात कही, लेकिन लेन देन के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले के सामने आने के बाद खाता धारक भी अपने खातों की जांच कराने डाकघर पहुंच रहे हैं। पुलिस अब धन के स्रोत और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच में जुटी हुई है। ये मामला है, हम लोग 5 आदमी हैं, नारायण टोले के रहने वाले हैं। ये ब्याज निकालने आए थे ज्ञान कुमार जी अपनी किताबों से। उन्होंने मना कर दिया कि ये किताबें कैंसिल हो चुकी सब। उन्होंने निकाल लिया। पोस्ट मास्टर साहब ने पहले हमको ये बताया जाए कि वो कब यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ संभल के लिए और कब उनको रिलीव किया गया, और उसके बाद भी पैसे किताब में से कैसे चढ़ा दिए गलत। कितने रकम की बात होगी? करीब 4-5 लाख रुपए हैं। टोटल कितना बैठेगा? करीब पड़ जाएगा 25-30 लाख रुपए। संभल में पति पर तेजाब फेंककर उसकी आंखों की रोशनी छीनने वाली महिला को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पत्नी कैंकशा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1,75,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला मार्च 2025 का है, जब आरोपी ने कथित पारिवारिक विवाद के बाद सो रहे पति मुजफ्फर अली के चेहरे और आंखों पर तेजाब फेंक दिया था। हमले में पीड़ित की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। करीब 1 साल चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को अभियोजन पक्ष ने न्याय की बड़ी जीत बताया है, जबकि बचाव पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही। कानपुर के कल्याणपुर स्थित इंदिरा नगर के आशा देवी मंदिर में उस समय तनाव फैल गया जब केडीए की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद माहौल बिगड़ गया। मंदिर परिसर में हुई मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद महंत आशुतोष गिरी ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। मंदिर बंद होने से क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और कपाट खोलने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। सूचना मिलते ही एसीपी कल्याणपुर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी हुई। मंदिर कमेटी और पुजारी के बीच में कुछ बात था। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है और थाने जाकर के जो है दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे और उसके आधार पे उसका समाधान निकाला जाएगा। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्थित आशा देवी मंदिर में केडीए की अवैध कब्जे पर की गई कार्रवाई के बाद बड़ा बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक केडीए ने मंदिर परिसर में बने करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से नाराज पुजारी ने मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया, जिससे क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर मंदिर समिति के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुजारी और समिति के बीच विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
गाजियाबाद में एक विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार खुद मैदान में उतर गए। विजयनगर निवासी चंचल ने जनता दर्शन में शिकायत कर आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उनके मकान पर कब्जा कर लिया और उसे दूसरे को बेच दिया। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई। आरोपी सही पाए जाने पर डीएम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए महिला को उसके मकान का कब्जा वापस दिलाया। पति की मृत्यु के बाद लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रही महिला को आखिरकार राहत मिली है। इस कार्रवाई की क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है और लोग इसे संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बता रहे हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना में लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे से अफरा तफरी मच गई। धरौली मोड़ के पास पीछे से आ रही सीएनजी डीसीएम ने महिंद्रा एसयूवी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए वाहन में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि एसयूवी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अमेठी में नहरों में पानी न आने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिला किसानों ने लाठी डंडों के साथ नहर विभाग कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि धान की बुआई का समय निकल रहा है, लेकिन नहरें सूखी पड़ी हैं, जिससे सिंचाई पर संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में किसानों को निजी पंपिंग सेट से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे लागत बढ़ रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही रीता सिंह ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए तुरंत नहरों में पानी छोड़ने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग आए हुए हैं सर जी यहाँ पर। इस समय किसानों को नर्सरी डालना है। जिस समय खेत में पानी की आवश्यकता नहीं थी, उस समय लोग नहर चला दिए थे, और इस समय अब किसानों को नर्सरी डालना है। जहाँ से नहर गई है वहाँ से बिजली विभाग भी परमिशन नहीं देता ट्यूबवेल गाड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जाएं? पानी नहीं है खेत में और नहर में धूल उड़ रही है। किसान नर्सरी कैसे डालेगा, उसकी खेती कैसे होगी? बता रहे हैं कि सरकार के उसमें जो इनके शेड्यूल बनता है वो 22 जून का है, और आपकी बात पत्र जो दे रही हैं इसको हम आगे पहुंचा देंगे। खीरी लखीमपुर में नहर वहां से बंद की गई है। गौरीगंज क्षेत्र में लोगों को जल्द बेहतर सड़क सुविधा मिलने जा रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से टिकरा, बैजनाथ, कस्तूनी, लालगंज मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 24 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 9.7 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का शिलान्यास विधायक राकेश प्रताप सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता है। इस सड़क के बनने से हजारों ग्रामीणों, किसानों और व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताई और इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के भटपुरवा मजरे हरखमऊ गांव में दीवार तोड़कर कब्जा करने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़िता की शिकायत पर मारपीट, गाली गलौज और फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने दीवार तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया और विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विवेचना उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य बताई जा रही है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वारंटी गिरफ्तार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में अलग अलग गंभीर मामलों में वांछित 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में राजपति मिश्र, देवनारायण मौर्य, श्याम नारायण मौर्य, राम नारायण मौर्य और रामकिशुन उर्फ ननकऊ शामिल हैं। सभी आरोपी लंबे समय से न्यायालय से वांछित चल रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। अभियान में उप निरीक्षक और पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि वारंटी गिरफ्तारी अभियान आगे भी जारी रहे। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत राज्य में आदर्श मॉडल उच्च विद्यालयों का चयन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल के तहत हर प्रखंड में एक आधुनिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में समस्तीपुर जिले के 20 प्रखंडों में 20 विद्यालयों का चयन किया गया है। वारिसनगर और खानपुर प्रखंड के 2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अवलोकन किया गया, जहां स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशाला, खेल मैदान और पेयजल जैसी सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता भी सामने आई है। शिक्षा विभाग से अपेक्षा है कि इन विद्यालयों को पूरी तरह मॉडल स्वरूप देने के लिए आवश्यक कदम समय रहते उठाए जाए।
चित्रकूट के बड़गढ़ थाना क्षेत्र के सैमरा गांव में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने जंगल क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप बरामद की, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने में मारपीट और दबाव बनाकर पैसे वसूलने के आरोप भी लगाए गए। परिजनों का दावा है कि हिरासत में लिए गए लोगों से कथित तौर पर 8-8 हजार रुपए लेकर छोड़ा गया। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश और भय का माहौल है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पक्ष से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में लाखों रुपए की लागत से लगाया गया आरओ वाटर कूलर लंबे समय से बंद पड़ा है। साल 2021 में जिला परिषद मद से करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस आधुनिक यूनिट का उद्देश्य कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन अब भीषण गर्मी के बीच परिवादियों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से बंद इस सुविधा पर किसी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं गया, जिससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। मामले को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं और लोग जिला कलेक्टर से संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिसर में जिला, मेरे पीछे की तरफ जिला परिषद कार्यालय है, इसी के पास में जिला परिषद के मद से यहाँ पर 2.5 लाख के लागत से यहाँ एक वाटर कूलर लगाया गया था, आरओ लगाया गया था, लेकिन वो लगाने के बाद रख रखाव के अभाव में आज ये नकारा सा साबित हो रहा है। जो कलेक्ट्री के अंदर जो फरियाद लेकर आते हैं, परिवादी आते हैं, यहाँ जिला कलेक्टर बैठते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर बैठते हैं, ऊपर उपखंड अधिकारी बैठते हैं, जिला परिषद सीओ है, इधर एसपी ऑफिस है, लेकिन यहाँ जो परिवादी आते हैं वो परिवादी ठंडे पानी के लिए यहाँ इधर उधर भटकते नजर आते हैं। सरकार की ओर से यहाँ एक वाटर कूलर एक मेरे पीछे बनाया हुआ है, जो 2023 में बनाया गया था, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये वाटर कूलर नहीं चल रहा है, जिससे लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मैं श्याम वैष्णव, सुदर्शन न्यूज के लिए चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में डीएनटी समाज के लिए अलग आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिला। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया। रैली इनाड़ी सिटी सेंटर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने 11 सूत्री मांगों को लेकर अलग 10% आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार से वार्ता न होने के कारण आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव करने की घोषणा की। बिल्कुल शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट किया गया, हमने वहाँ पे पहले 4 से 5 घंटे की सभा की, वहाँ से रैली देखी, हम यहाँ तक कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे, बिल्कुल शांतिपूर्ण, किसी को परेशान नहीं किया। यहाँ पर जो चित्तौड़ जिले के गांव-गांव, डाणी से डीएनटी परिवार आए, इनको पता है कि आजादी के 50 साल बाद, आजादी के बाद आज भी बहुत सारे लोगों को तो मरने के बाद भी उनके अधिकार नहीं थे, दफनाने की जमीन नहीं है, जो हमारे जोगी समाज के लोग हैं, तो वो लड़ रहे हैं। और लोगों को घर पे रहने के लिए पट्टे नहीं है। सरकार, पुलिस प्रशासन, बहुत बार सरपंच, स्थानीय प्रशासन आता है और हमें उठा के भगा देता है। जैसे हमारा गाड़िया लोहार जो समाज है वो रोड पे बसता है, क्योंकि जगह नहीं, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। हमने जैसलमेर से आंदोलन शुरू किया था और आज ये चित्तौड़गढ़ में 15 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं और हमारे पूरे राजस्थान में कम से कम 33 से 34 जिले हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चिक्कोडी सदलगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गणेश हुक्केरी को कैबिनेट में शामिल करने की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बेलगावी जिले के चिक्कोडी शहर के बसवेश्वर सर्कल पर कार्यकर्ता एकत्र हुए और धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गणेश हुक्केरी ने संगठन और क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है, ऐसे में उन्हें मंत्री पद दिया जाना चाहिए। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से मांग की कि उनकी आवाज को गंभीरता से लिया जाए और हुक्केरी को कैबिनेट में उचित स्थान दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को गुजरात के सूरत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दक्षिण गुजरात और सूरत क्षेत्र से जुड़ी करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन सूरत के घोड़दौड़ रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में होगा, जहां प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान पीएम मोदी हजीरा स्थित एलएनटी परिसर का निरीक्षण कर औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी लेंगे। इसके बाद वे जनसभा में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। सूरत के बाद प्रधानमंत्री दमन जाएंगे, जहां नए सिविल एयरपोर्ट का उद्घाटन और अस्पताल का लोकार्पण किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियों को लेकर व्यापक इंतजाम किए।
और फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।